हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि पता है आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि इस बार आप लोग झारखंड गवर्नमेंट में एक सीट हासिल प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपको लगातार मेहनत की आवश्यकता होती है, तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि आज हम जो क्लास में डिस्कस करेंगे वो जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर एग्ज़ाम हो या झारखंड उत्पादक सिपाही परीक्षा हो, उसके पेपर थर्ड टारगेट बेंच लेके आया हूँ। ये एग्ज़ाम तक आपको चलेगा, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन जीके जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों को सिलेबस पर आधारित है, भारत की कृषि, यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा वो हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे स्टूडेंट जुड़ेंगे, न्यू हो ओल्ड हो, वीडियो को ज़रूर आप लोग फॉरवर्ड कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीके जीएस के भारत की कृषि पर आधारित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, भारत के कृषि, यहाँ से सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तापमान, आर्द्रता, पवन और वृष्टि। कभी कभार देखे होंगे कि फसल ज़्यादा हो जाता है उपजाऊ, और अचानक जो है मौसम चेंज हो जाता है। मौसम चेंज हो जाने के कारण जो कृषि हुई है, चाहे वो धान की कृषि हो या अन्य किसी प्रकार से कृषि हो, ठीक है, वो काफ़ी फसल नष्ट हो जाते हैं। उसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपको बताना है, जिसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है तापमान, आर्द्रता, पवन और वृष्टि। वृष्टि समझ रहे हैं, जैसे ओला वृष्टि होता है, छोटे छोटे पत्थर गिरता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी आपका ऑप्शन क्या है देखते हैं, आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा तापमान तो होगा नहीं, टेम्परेचर घट बढ़ भी सकता है, आर्द्रता होना चाहिए, पवन तो चलता ही रहता है। ठीक है, उसमें किसी प्रकार से कोई हानिकर नहीं रहेगा, ताकि स्पीड भी चले, कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट होता है वो होता है ओलावृष्टि, जिसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी। छोटी छोटी जो पत्थर गिरता है, उससे कई प्रकार की फसलें जो है नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि नकदी फसल सम्मिलित नहीं है। आपसे सवाल वहाँ एग्जाम में पूछा जाएगा, खरीफ फसल हो, रबी फसल हो या नकदी फसल हो, ये 3 प्रकार के फसल मुख्य रूप से भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो नकदी फसल इनमें से नहीं है, तो इसमें से आपको पता होगा ये जो होता है वो कौन सा है, तो आप बोलिएगा सर ये तो रबी फसल है। क्लियर है, ये क्या है, एक रबी फसल है। बाकी गन्ना हो, कपास हो या जूट हो, ये तीनों जो होते हैं वो आपका नगदी फसल कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, नगदी फसल कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि नगदी फसल सम्मिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गेहूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से कौन सा भारत में रबी की फसल नहीं है। पूछा गया है कि रबी की फसल नहीं है, तो आपको पता है कि गेहूं जो है वो रबी फसल है ना या नहीं है? ठीक है, जो है वो क्या है, रबी फसल है। ठीक है, रेपीसीड जो होता है ये भी आपका रबी फसल होता है, जबकि जूट जो है वो आपका रबी फसल में नहीं आता है। जूट अभी बताएं कौन सा फसल में आता है, अभी देखें ना, जूट आपका नगदी फसल में आता है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है वो आपका नगदी फसल के अंतर्गत आएगा। बाकी तीनों जो है ये आपका रबी की फसल के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर पूछा रहा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादन राज्य कौन सा है। आपको बताना है सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उत्पादन होता है। ठीक है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है और पंजाब है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है,
अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के प्रमुख खाद्य फसल बताना है। चावल, गेहूं, गन्ना और चना। इसका आंसर हो जाएगा चावल। भारत के प्रमुख खाद्य फसल में से आएगा चावल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं राइस ब्राउन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। किस क्षेत्र को? पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर बी में है इंडो गांगेय क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर सी में है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। और ऑप्शन नंबर डी में है केरल और तमिलनाडु को। आंसर हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी जो क्षेत्र होता है डेल्टा, यानी कृष्णा और गोदावरी जो डेल्टा होता है उसी को बोलते हैं हम लोग भारत का चावल का कटोरा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादन राज्य आपको बताना है। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी में है पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी में है हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। गेहूँ, चावल आपका पश्चिम बंगाल, गेहूँ आ जाता है उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में। क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बड़े उत्पादन की दृष्टि से आपको बताना था तो कर्म अनुसार सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होगा। इस प्रकार से भी हो सकता है क्वेश्चन पूछे जाए कि आरोही क्रम बताए। ठीक है। सबसे बड़ा उत्पादन राज्य के अनुसार गेहूं का, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश बताइएगा, फिर आएगा पंजाब, उसके बाद आएगा हरियाणा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सा है? सबसे ज़्यादा क्षेत्र भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सा है? चावल, गेहूं, चना और अलसी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज़्यादातर चावल की खेती होती है सभी जगह पर, लेकिन सबसे ज़्यादा होती है आपका पश्चिम बंगाल में। और गेहूं जहां आपको दिखाई दे तो आप मारिएगा क्या आंसर? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जरूर मारिएगा। ठीक है। गेहूं में। अगला देखिए, उस खाद्य फसल का नाम बताना है जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। ऑप्शन है गेहूं, ज्वार, मक्का और चावल। ठीक है। आंसर यदि मालूम है तो आप लोग आंसर कोशिश कीजिएगा आंसर देने का, या लास्ट में बताइएगा कितना क्वेश्चन सही होने वाला है। ठीक है आप लोग को। ठीक है। चलिए, तो इस खाद्य फसल का नाम बताना है जो भारत में सबसे ज़्यादा उपज पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? किस मामले में? ऑप्शन नंबर ए है जो है गेहूं और चावल में। ऑप्शन नंबर बी है ज्वार और तिलहन में। ऑप्शन नंबर सी है गेहूं आलू में। ऑप्शन नंबर डी है चाय और कॉफ़ी में। हरित क्रांति तो चाय कॉफ़ी होगा ही नहीं, इसको हटा दीजिए। ज्वार तिलहन तो इसका नाम ही निशान नहीं है। आंसर हो जाना चाहिए गेहूं और चावल। ठीक है। हरित क्रांति का जनक किसको बोलते हैं? तो स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है। भारत में, इसको याद रखिएगा, या स्वामीनाथन। ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में से निम्नलिखित में से किसका अंश सबसे कम हो गया है या अंश कम हो गया है? तो आप आंसर मारिएगा दलहन और मोटी अनाज का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अच्छा, जो फसल से रिलेटेड जो सवाल होता है उसमें कौन कौन सा मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो मिट्टी से रिलेटेड भारत की जो मिट्टी है प्रमुख, उसके लिए हम एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, इससे पहले आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में मौजूद होगा। ठीक है। उसको भी जरूर वॉच करके देखिएगा। बाकी जो भी चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट को आपको सिलेबस पर आधारित हो, राजधानी हो या भारत की भाषा हो या लिपि हो, ठीक है, प्रमुख, ये सारा इंपॉर्टेंट हमने पहले से अपलोड कर दिया हूँ, उसको जरूर वॉच करके देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है किस राज्य की भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? ठीक है। धान्य भंडार या उसको धान भंडार भी बोल सकते हैं। ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है कि हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? कृषि क्रांति या सामाजिक वानिकी, या सी नंबर है वृक्षारोपण, या फिर कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की
उपज बढ़ाना, तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? कृषि की आधुनिक विधि का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर है? अब देखिए 15 में कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसको बोलते हैं। अभी हमने बात किया कि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भारत में पूछा गया इसलिए। अब 20 में यदि आपसे पूछा जाता तो नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉग हो जाता है। यदि आपसे 20 में पूछा जाता है 20 में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आंसर मारिएगा नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, इसको याद रखिएगा। भारत में पूछेगा तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 16 नंबर की भारत का सबसे बड़ा उत्पादन या सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। सबसे ज़्यादा मूंगफली आपको गुजरात में मिलेगा। ठीक है, जहाँ नरेंद्र मोदी का जन्मभूमि है। ठीक है, चलिए 17 में भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन देश। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। सोयाबीन सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा, तो आंसर मारिएगा आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला देखिए 18 में काजू का सबसे बड़ा उत्पादन देश काजू। तो आंसर आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, कौ से होता है काजू और कौ से होता है केरल। आंसर मारिएगा। ठीक है, इधर इसको नहीं होगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इस समय। तो को रिलेटेड करके भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। ठीक है, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है किसका, अभी हमने बात किया मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन आपका ऑप्शन में सोयाबीन ना रहे, ऑप्शन में यदि रहे कपास, तिलहन, दालें और मक्का रहे, तो ऐसे केस में आप क्या मारिएगा, तो आंसर आपको लगाना है दालें। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका दाल और सोयाबीन जो होता है दोनों में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, जैसे हमने साइंस के क्लास में डिस्कस किया हूँ। तो आपका दालें और सोयाबीन जो होता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भंडार वहीं पर होता है। ठीक है, चलिए मूंगफली का गुजरात, काजू केरल, इस प्रकार से याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए 20 सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। सबसे अधिक मात्रा में जो होता है केसर मिलता है उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, केरल और असम में। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में जो है केसर का उत्पादन होता है वो है जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। रेशम का उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा राज्य होता है वो है कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में रेशम का उत्पादन होता है कर्नाटक में। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ये फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सबसे ज़्यादा फल के उत्पादन में, या जिस प्रकार से बोल सकते हो फल के उत्पादन में यदि पूछा जाएगा कि भारत में या भारत का विश्व में क्या पोजीशन है, तो आंसर हो जाएगा प्रथम पोजीशन है। सोचिए सबसे ज़्यादा जो फल का उत्पादन होता है ना वो भारत में ही होता है, चाहे कोई भी फल को ले लो। ठीक है, विश्व में पहला स्थान रखता है फल उत्पादन में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए 23 में सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान आपको बताना है। सब्जी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थीय। सब्जी के उत्पादन में देखा जाए तो इसका स्थान क्या है, तो आप बोलिएगा दूसरा स्थान है, जबकि फल उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान विश्व में रखता है भारत, और सब्जी के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान दूसरा स्थान माना जाता है। सब्जी में दूसरा आ जाएगा, फल में प्रथम आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 24 है कि नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। नारियल उत्पादन की दृष्टि से भारत में क्या स्थान है, तो बोलिएगा तीसरा स्थान है। ठीक है, नारियल उत्पादन की दृष्टि से जो भारत में स्थान है, भारत का विश्व में जो पोजीशन बनेगा वो तीसरा पोजीशन बनेगा। और नारियल सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो आंसर मारिएगा आप केरला, तमिलनाडु तरफ। ठीक है, चलिए 25 में देखिए कि भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा जूट का प्रमुख उत्पादन माना जाता है। असम है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, जूट का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और जूट जो होता है वो एक नकदी फसल में आता है, ना कि खरीफ फसल आता है ना ही रबी फसल है, वो एक प्रकार का नकदी फसल आता है जूट। ठीक है, और इसका प्रमुख उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में।
जूट के अलावा जो पश्चिम बंगाल में प्रमुख उत्पादन होता है वो है चावल। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 26 में कि भारत में बृहत्तम पैमाने पर जूट का खेती किस नदी के घाटी क्षेत्र में होता है। आपको बताना है कि जो जूट का जो खेती होता है वो किस नदी घाटी के क्षेत्र में होता है। दामोदर हो गया, गंगा, हुगली और ब्रह्मपुत्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली। और हुगली कहाँ आपको देखने को मिलेगा, जब आप जाइएगा पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता जाइएगा तो आपको हुगली नदी देखने को मिलेगा। ठीक है, और दामोदर नदी की यदि बात की जाए तो दामोदर नदी टोरी लातेहार से निकलकर हुगली नदी पश्चिम बंगाल में जाके गिर जाती है, और हुगली नदी के किनारे ही आपका जो है जूट की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जूट सबसे ज़्यादा आपको पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है, और पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा होता है। अगला देखिए 27 कि भारत में सर्वप्रथम चाय कहाँ पैदा होता है, यानी सबसे ज़्यादा चाय। तो आंसर जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने मिले तो आप लोग दार्जिलिंग के पढ़े होंगे। ठीक है, दार्जिलिंग जो होता है चाय के लिए फेमस है। ठीक है, 28 में भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में होता है, तो आंसर मारिएगा असम में। ठीक है, अगर देखिए 29 भारत में कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान क्या है। देखिए चाय अलग है, कॉफ़ी अलग है। ठीक है, आप यहाँ पर रिसर्च सेंटर पूछा जा रहा है कि कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुग्र। ठीक है, कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान जो है कुग्र में। अब देखिए 30 का कि भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो गन्ना उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, तो आंसर लगाइए उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन होता है। यहाँ पर गेहूँ का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और गन्ना, गेहूँ ये सब क्या है, तब आप बोलिएगा सर रबी फसल है, याद रखिएगा। और रबी फसल क्या होता है, जो आपका अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, उसको हम रबी फसल कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए 31 में भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन राज्य आपको बताना है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसका आंसर डायरेक्ट देखा जाए तो केरल होना चाहिए, क्योंकि रबड़ वहीं पर सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा केरल में। ठीक है, और केरल में आपको नारियल भी मिलता है ज़्यादा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 32 में कि प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में यदि देखा जाए तो चौथा स्थान है। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ के मामले में भारत का जो पोजीशन होगा विश्व में वो चौथा होगा। नारियल में क्या होगा, तीसरा होगा। दूसरा क्या होगा, सब्जी में। और प्रथम क्या होगा, फल में। ठीक है, विश्व में पोजीशन ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 33 भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है। आयात और निर्यात मतलब समझ रहे हैं, निर्यात मतलब यहाँ से भेजना, आयात मतलब जब आता है वहाँ से। ठीक है, जो लंबे रेशे का जो कपास होता है वो आयात मुख्यतः कहाँ से करते हैं। ऑप्शन ए है कि मिस्र व सूडान से। ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए से। ऑप्शन सी है पाकिस्तान से। और इनमें से सभी ऑल ऑफ एबव। 33 का आंसर होना चाहिए, क्योंकि मिस्र और सूडान से भी होता है और यूएसए से भी मिलता है, पाकिस्तान से भी मिलता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। चलिए अगला देखते हैं 34 में तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान बताना है। तंबाकू के पोजीशन देखा जाए तो तीसरा पोजीशन रखता है। तंबाकू पूछा जाए या फिर आपका नारियल पूछा जाए, भारत का विश्व में तीसरा स्थान रखता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 35 में नीली क्रांति जिसको बोलते हैं ब्लू रिवोल्यूशन किसके संबंधित है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पर्यावरण से, कृषि से, मत्स्य उत्पादन से या नदियों की सफाई से। आंसर हो जाना चाहिए इसका करेक्ट, पर्यावरण से नहीं होगा नीली क्रांति, कृषि से नहीं होगा, मत्स्य उत्पादन से होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अगला देखिए 36 में कि भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में। आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्वच्छ मछली का उत्पादन, स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन, जहाँ छोटी छोटी मछलियों को छोड़ा जाता है तालाब में। ठीक है, और वहाँ से जो है मछलियों का उत्पादन शुरू होता है, और ताज़ी ताज़ी जो रूई मछली हो गया, मिड़िक हो गया, अन्य जो मछली मार्केट में आ जाती है, ठीक है, वो आपको प्रोडक्ट साफ या क्लियर स्वच्छ आपको पश्चिम बंगाल से आपको मिलेगा। ठीक है,
अब देखिए 37, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में पोजीशन आपको बताना है। दूध उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। फल उत्पादन की दृष्टि से भी प्रथम स्थान, और मिल्क प्रोडक्ट के रूप में भी भारत का विश्व में पोजीशन देखा जाए तो प्रथम रखता है। अगला देखिए 38 में कि भारत में दूध उत्पादन के अग्रणी राज्य कौन सा है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा मिल्क का जो प्रोडक्ट होता है भारत में वो होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। गेहूँ उत्पादन सबसे ज़्यादा होगा, और मिल्क प्रोडक्ट जो उत्पादन होता है, दूध उत्पादन, वो भी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 39, भारत में ऑपरेशन फोल्ड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। ऑपरेशन फोल्ड कार्यक्रम याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है एग्जाम में। 1951, 1970, 1975, 1985। 39 का आंसर हो जाएगा 1970, ऑप्शन नंबर बी। भारत में जो ऑपरेशन फोल्ड जो कार्यक्रम है 1970 में इसका कार्यक्रम शुरुआत किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ऑपरेशन फोल्ड कार्यक्रम पूछेगा 1970 मारिएगा। देखिए 40 क्वेश्चन नंबर 40, श्वेत क्रांति। अभी हमने देखा नीली क्रांति, ठीक है। कौन सी क्रांति देखा अभी हमने, तो बोलिएगा सर अभी आपने जो क्वेश्चन डिस्कस किया वो है आपका कौन सी क्रांति, नीली क्रांति ना। तो नीली क्रांति मृत्तिशीय उत्पादन से था। अब यहाँ पर देखिए श्वेत क्रांति है, व्हाइट रिवोल्यूशन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से, दूध उत्पादन से, कपास उत्पादन से या मृत्तिशीय उत्पादन से। मृत्तिशीय उत्पादन से कौन सा क्रांति था, तो बोलिएगा सर नीली क्रांति। अभी आप बात किए नीली क्रांति, ठीक है, नीली क्रांति, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, इसको हटा दीजिए क्योंकि श्वेत क्रांति की बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्वेत क्रांति से संबंधित है प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं दूध उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला देखिए 41, ऑपरेशन फोल्ड का संबंध किससे। ऑपरेशन फोल्ड का जो ऑपरेशन चलाया गया था वो 1970 में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था कार्यक्रम, ठीक है। लेकिन ये किससे रिलेटेड करता है, किससे संबंध, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूध उत्पादन से, ठीक है। और दूध उत्पादन जो होता है वो श्वेत क्रांति से संबंधित रखता है, व्हाइट रेवोल्यूशन। अगला देखिए 42 में भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको मानते हैं। अभी हमने हरित क्रांति के जनक बात की है तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन थे, वो भारत का हरित क्रांति थे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको मानते हैं तो आंसर लगाइएगा आप डॉक्टर बी कुरियन, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी कुरियन को माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक, ठीक है। श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर बी कुरियन को। अगला देखिए 43 में निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है। हरित क्रांति कृषि से बिल्कुल संबंधित है ना। श्वेत क्रांति जो है वो भी आपका संबंधित है कृषि से। आप बोलिएगा सर श्वेत क्रांति कृषि से संबंधित कैसे है। श्वेत क्रांति अभी आप बात किए दूध से संबंधित है। अब देखिए वो भी तो आपका प्रोडक्ट का उत्पादन होता है ना, ठीक है। अब मान लीजिए आप कृषि कर रहे हैं और उसका कृषि का अनाज जो है आपको गाय चरिया कर दे रहे हैं, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। पीली क्रांति भी होता है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण क्रांति जो होता है किसी प्रकार से कृषि से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब देखिए 44 में गुलाबी क्रांति जिसको बोलते हैं पिंक रिवोल्यूशन, इसका संबंध किससे है। टमाटर उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, मांस उत्पादन से या खाद्यान्न उत्पादन से। तो इसका आंसर हो जाएगा झींगा उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला है 45 में कि गोल क्रांति जिसको राउंड रिवोल्यूशन कहते हैं किससे संबंधित है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखिएगा, एग्जाम में एकदम छापेगा। गोल क्रांति यदि आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा सर टमाटर भी गोल होता है, लेकिन उससे गोल तो अंडा होता है। आलू भी आपका गोल होता है, सलजम भी गोल होता है कहीं ना कहीं, लेकिन सलजम में थोड़ा सा एक कुचड़ी टाइप का मिलता है, ठीक है, लेकिन टमाटर में तो होता नहीं है। लेकिन अंडा भी गोल होता है। तो आप बोलिएगा सर इसमें तो कन्फ्यूज लग रहा है, लेकिन आंसर मारना है आपको आलू से, ठीक है, क्योंकि आंसर क्या हो जाएगा आलू से होगा। गोल क्रांति एकदम गोल,
ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आलू उत्पादन से दृष्टि से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 46 में भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा पटसन उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में। आंसर मारिएगा पश्चिम बंगाल में। पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल, चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल, जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में, ये सारा उत्पादन जो होता है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए 47 है भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य, तुरंत मारिएगा पश्चिम बंगाल। तो बोलिए सर पश्चिम बंगाल तो ऑप्शन में है ही नहीं था, उत्तर प्रदेश में था, पंजाब था, हरियाणा था, मध्य प्रदेश था। तो आंसर क्या लगाते हैं? तो मारिएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अच्छा गेहूं में पूछा गया, तो गेहूं में उत्पादन तो आपको उत्तर प्रदेश है ही है, ठीक है। हमको लग रहा है चावल था, सॉरी गेहूं उत्पादन था। गेहूं उत्पादन पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए फेमस है, ठीक है। गेहूं सबसे ज़्यादा वहीं पर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। अगला देखिए 48 में शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा होगा? गन्ना, जूट, गेहूं और मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए सबसे उचित फसल कौन सा होगा? तो आप बोलिएगा सर ऑप्शन मूंगफली होना चाहिए, ठीक है, मूंगफली होना चाहिए सर। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल जो होगा वो कौन सा होना चाहिए? मूंगफली होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? चलिए क्लियर है आई थिंक। शुष्क भूमि के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण होगा वो क्या होगा? मूंगफली होगा। अगला देखिए 49 भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी उत्पादन का राज्य पूछा है। चाय उत्पादन में पूछा तो असम हो जाता, असम नहीं रहता तो दार्जिलिंग मारते, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में। कौ से कॉफ़ी, कौ से कर्नाटक, ठीक है। चलिए क्लियर है? एनी डाउट किसी को? तब आगे बढ़ेंगे हम। नहीं नहीं ठीक है, के काजू यदि पूछा जाता तो केरल होता, यहाँ पर काजू नहीं था ना, कॉफ़ी है, तो कर्नाटक होता। कौ से कर्नाटक, कौ से कॉफ़ी। अब बोले सर कौ से तो केरल भी होता है, लेकिन केरल जो होता है वो काजू के लिए है, ठीक है, काजू के लिए फेमस है। कॉफ़ी जो है कर्नाटक में, ठीक है। अगला देखिए 50 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो तुरंत लगाइएगा सर। आप ही अभी बताया कि आप जो गेहूं जो है वो आपका रबी फसल में आता है, रबी फसल में आता है। बाकी चावल हो, गन्ना हो, कपास हो, ये सब जो है खरीफ फसल में आता है, ठीक है। और खरीफ फसल क्या होता है? खरीफ फसल जो होता है वो आपका जून जुलाई में रोपी जाती है और अक्टूबर नवंबर या सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, ठीक है।